बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जनाब, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। और ये जो है मेरी आज की सहरी का व्लॉग है जनाब। तो मैं आज की सहरी में आपसे शेयर करूँगी भिंडी की रेसिपी। इस तरह से हम भिंडी को 10 से 15 to 10 मिनट्स में बना सकते हैं। और मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वेजिटेबल्स को लेके, दालों को लेके, क्योंकि मेरे हस्बैंड शादी के बाद में नई नई शादी हुई तो वो प्याज बिल्कुल भी ना पसंद नहीं करते थे सब्ज़ी में, पसंद नहीं करते हैं अभी भी, सॉरी। तो वो कहते हैं वो प्याज का गुदड़ डाल के मत बनाना सब्ज़ियों को। तो शुरू शुरू में मैं काफ़ी परेशान होती थी, यार कैसे बनाऊँ क्या करूँ, क्योंकि विदाउट प्याज के किस तरह से मसाला बनाए। तो बस धीरे धीरे जो है ना, खुद ही अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा कि मैं टमाटर के साथ जो है, मेरे घर में अभी भी प्याज से ज़्यादा टमाटर आते हैं और टमाटर में ही ऐसी काफ़ी डिशेस तैयार होती हैं, बहुत मज़े की और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिशेस बनती हैं। अगर आपने पूरी जो है सहरी की रेसिपीज़ देखनी है कि मैं किस तरह से दाल सब्ज़ी गोश्त को सहरी में स्पेशली तैयार करती हूँ 10 to 15 मिनट्स में, तो आप मेरी पिछले व्लॉग्स जाकर देख सकते हैं। पिछले अंबर व्लॉग रमज़ान की पूरी एक मैंने सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी है, जिसमें भिंडी हो गई, तुरई हो गई, लौकी हो गई, सब भिंड इस तरह की जो वेजीज़ है ना, वो मैं टमाटर में ही बनाती हूँ और ऐसे पैन में ही बनाती हूँ। सिर्फ हस्बैंड के लिए फ्राई मतलब ताज़ी और क्रिस्पी फ्राई तरीके से बनाती हूँ। एकदम मैसी एक तो मुरझाई भी नहीं होती हैं, कलर भी उनका डल नहीं जाता है। और मेरे हस्बैंड को इसी तरह से पसंद है भिंडियाँ या जो भी वेजिटेबल्स हैं, चपाती के साथ ना या पराठे के साथ। स्पेशली मैं सहरी में 2 डिशेस में बनाती हूँ। तो ये है कि अभी तो मैं सिर्फ भिंडी बना रही हूँ, लेकिन आप अगर मेरे पिछले व्लॉग जाकर देखेंगे पिछले साल के, तो माशाल्लाह मैंने इसी सहरी में ही 2-2 मैं डिशेस बनाती हूँ। कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, इसलिए वो 10 to 15 मिनट्स में जल्दी से रेडी हो जाती हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, ताज़ी, फ्रेश होती हैं एकदम, और बहुत ही मज़े की बनती हैं कम वक्त में। तो बस जनाब शेयर कर लेते हैं रेसिपी को। मैंने यहाँ ले लिया था ऑयल में डाली मैंने भिंडियों को मैंने जो है ना तेज़ आंच पे फ्राई किया ऑयल में। उसके बाद डाला मैंने गार्लिक पाउडर, उसमें गई स्ट्रिप्स में कटी हुई हरी मिर्चें, साथ डालूँगी इसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च, और सेपरेट डाल दूँगी इसमें मैं टमाटर। हाफ़ साइड पर टमाटर डालूँगी और हाफ़ साइड पर भिंडी, दोनों को अलग-अलग गलने के लिए छोड़ दूँगी। इस तरह से भिंडी जो है ना बड़ी क्रिस्पी और फ्राई स्टाइल में बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। मेरी पिछली रेसिपीज़ भी अगर आप देखेंगे तो सेम यही मेथड से मैंने बनाई हुई हैं। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी अपना कलर नहीं बदलती और टमाटर भी एक जगह बड़े अच्छे से नरम से गल जाते हैं। वैसे तो मैं अचार गोश्त का फ्लेवर यूज़ करती हूँ, शान के पैकेट का, जैसे अर्जेंट अगर मुझे बनाना होता है। लेकिन मुझे आज आपको रेसिपी देनी थी, अगर पैकेट ना हो तो आप कैसे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार से डिफरेंट जायके से बनती है भिंडी। मैं एक साइड कर दूँगी सब्ज़ी को। सेम मेथड होता है, आलू हो, तुरई हो, लौकी हो, और ये जैसे भिंडी हो गई और मटर आलू की सब्ज़ी। तो मैं टमाटर को इसी तरह से एक साइड डालती हूँ और इसमें मैंने अभी थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल दूँगी मैं। तो मसाले में अलग से क्रिस्पीपन होता है, भिंडी अलग से फ्रेरी सी होती है, एकदम मैसी चिपचिपी सी नहीं होती। जबकि बहुत से लोग कहते हैं कि टमाटर में तो लेस आ जाता है, भिंडी चिपचिपी हो जाती है इतने सारे टमाटर। तो मैंने इधर 4 टमाटर यूज़ किए हैं और भिंडी 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब ज़ीरा और कोरिएंडर जो साबुत वाला धनिया होता है ना, उसको मैं कूट के भून के रखती हूँ हमेशा अपने पास मसालों में। तो वहाँ इसको मैं लास्ट मोमेंट पे ऐड करूँगी जब मैं इसको सर्विंग टाइम पे। तो यहाँ मैं भिंडी को सिर्फ 10 मिनट के लिए 8 से 10 मिनट के लिए मैंने दम पे छोड़ा है। अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से ना स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से, मैं वैसे मुझे गोल वाला स्पैचुला होता है ना, उससे टमाटर बड़े अच्छे से मैश होते हैं, मैंने उससे कर लिए थे। वो क्लिप मिस हो गया मुझसे, अक्सर क्लिप मिस हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा आता है मुझे बाद में ना। तो बस यहाँ मैं टमाटरों को अच्छे से अलहदा ही सेपरेट मसाले में ही मैश करती हूँ। जब सब्ज़ी सेपरेट गल जाती है एक साइड पर, तब मैं उसको अलट पलट करके मिक्स कर मैश कर लेती हूँ सब्ज़ी और टमाटर को। तो ये बहुत मज़े का बनता है और टमाटर का छिलका भी मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो बस जनाब यहाँ पे बन रहे थे फटाफट से मलाई पराठे की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ एक मुट्ठी ब्लॉग में। मुझे काइंडली इस तरह बार बार बताना इसलिए पड़ता ताकि आप वहाँ जाकर मेरे ब्लॉग पर मलाई पराठे की रेसिपी को देख सकें। बहुत ही सिंपल प्लेन पराठा बनता है, मलाई डालकर आटा गूँध लें और
कुछ भी नहीं इसमें आपने डालना है, सिर्फ आटा गूंदते टाइम इसमें मलाई डालनी है, नमक डालना है, गर्म पानी से गूंद लें और ज़बरदस्त से मलाई पराठे रेडी है, क्रिस्पी क्रिस्पी रेड रेड क्रुम क्रुम। इसके अंदर आप घी और ऑयल जो भी आपको पसंद है, अगर कम डालना पसंद करते हैं तो भी मसला नहीं है बहुत ही, क्योंकि ऑलरेडी मलाई में अपना भी घी होता है। तो बस जनाब मैंने 2 अंडे फ्राई किए, 4 कबाब फ्राई किए, साथ में मेरे हस्बैंड के फेवरेट सीख कबाब फ्राई किए। ऐसा नहीं कि मैं इतनी मेहनत कश औरत हूँ कि मैं सब ही घर में चीज़ें बना लेती हूँ। बच्चों का साथ है, छोटे बच्चों का, तो मैं एक्स्ट्रा जो है ना फ्रोज़न आइटम्स भी लेकर रखती हूँ ग्रोसरी में। रमज़ान हो या रमज़ान के अलावा भी इस तरह से अपने पास अरेंजमेंट रखती हूँ चीज़ों का, कि कोई मेहमान आ जाए तो मीन्स के एनी टाइम फ्रिज में सब चीज़ें हों। तो बस सहरी में आपको अगर मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए तो आप जाइए मेरे पिछले व्लॉग देखिए कि मैं किस तरह से 10 to 15 मिनट्स में रेडी करती थी, और अभी भी रेडी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी जो है ना, यूँ कह लें कि बच्चे थोड़ा बड़े हो रहे हैं तो वो वाली चीज़ स्पीड से हो नहीं पा रही वीडियो में, तो उसके लिए माज़रत। जितना है जो भी है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी मेरी कुकिंग होगी, मेरी रेसिपीज़ होंगी, आप लोग लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। तो बस यहाँ मैंने 2 से 3 पराठे बना लिए थे। हानिया आज नहीं उठी थी, उसको बहुत शौक़ है उठने का क्योंकि सुबह उसका स्कूल है। और जनाब यहाँ मेरे हस्बैंड आकर बैठ चुके हैं सहरी के लिए। अभी मैंने यही सोचा है कि जितना होगा जैसा होगा वैसे उसी तरह से मैं आपसे ब्लॉग शेयर करूँगी सहरी का और अफ्तार का, सहर और अफ्तार का। आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा सहर से अफ्तार अंबर के साथ। अंबर ब्लॉग में जितनी भी आपको स्पेशल रेसिपी सहरी से रिलेटेड चाहिए 10 to 15 मिनट्स में, चाहे वो दालें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, गोश्त है, मैंने उसमें आपको बेहतरीन रेसिपीज़ अपनी दी हैं। मैंने बहुत शौक़ से अपना चैनल बनाया था पिछले साल, लेकिन मैं उसको लेकर चल नहीं सकी कंटिन्यू, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे तीनों ही उस टाइम और भी ज़्यादा छोटे थे। हाँ, तो पिछले व्लॉग्स में भी मैं डेली लस्सी बनाती थी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अभी आज इस व्लॉग में मैंने लस्सी नहीं बनाई अपने हस्बैंड के लिए। मैंने कहा कि आज आप ये खजूर और जो मैंने बादाम वगैरह पीसे थे उसका आप मतलब गर्म दूध मैंने उनको बना कर दिया, और साथ में दही ले लिया। दही भले ही आप 2 से 3 चम्मच खाएँ, लेकिन डेली सहरी में रूटीन में आप खाएँ। दही से बहुत ना सहरी में बहुत हल्का फ़ील होता है, लाइट फ़ील होता है, मतलब सारा दिन बड़ा आराम से गुजरता है, हैवीपन फ़ील नहीं होता, सीने पे भारीपन जैसे होता है, तेज़ाबियत। तो सहरी में पिछले व्लॉग्स में भी डेली मैंने माशाल्लाह लस्सियाँ बनाई हैं और पूरी अफ्तारियाँ आप लोगों से सहर और अफ्तार आप लोगों से शेयर किया है। अगर सहरी से रिलेटेड आप लोग को यूनिक रेसिपीज़ चाहिए तो आप लोग ज़रूर जाके मेरे पिछले व्लॉग देखें, शाइनिंग स्टार विद अंबर, सहर से अफ्तार अंबर के साथ। तो आपको ज़रूर नई से नई रेसिपी आपको उसमें मिल जाएगी सहरी से रिलेटेड। और बस यहाँ मेरी सहरी कंप्लीट हो गई थी। बस मैंने 1 कबाब और 1 अंडा ले लिया था, थोड़ी भिंडी ले ली थी। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ मैंने अपनी सहरी शेयर की है आप लोगों से कि मैंने किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ चीज़ों को सहरी में। तो बस जनाब ये मेरी आज की सारी रूटीन थी, और मैंने इस ब्लॉग को हाथ ही ना एडिट करा है किचन में ही पकाते हुए, क्योंकि बच्चों के साथ सम टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे 3 दिन गैप आ गए ब्लॉग्स में, इसीलिए कि अभी करती हूँ क्योंकि वही वाली बात कि आखिरी में काम रह जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि मैं इस रूटीन को देखती हूँ, ये इंशाल्लाह कि मेरे ब्लॉग जो ना सिंपल छोटे से ही सहरी का अपलोड कर दिया, अफ्तार में अफ्तार का अपलोड कर दिया, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं छोटे बच्चों के साथ वैसे भी रमज़ान में बहुत सारे काम होते हैं माशाल्लाह। तो यूट्यूब भी हमने ज्वाइन किया होता है अपने शॉप को लेके, तो बस ये होता है कि बस अब ये डेली व्लॉग्स अपलोड हो सकें तो आप लोग ज़रूर लाइक किया करें, शेयर करा करें। और बस ये सुबह हो चुकी है माशाल्लाह प्यारी सी सुबह, सुहानी सी सुबह, और बहुत प्यारा मंज़र लग रहा था ये सुबह में। तो मैंने ये भी कैप्चर किया। बस मैं भानिया को रेडी करूँगी, उठाऊँगी, उसका लंच वगैरह रेडी करूँगी। तो बस इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों का आसानियाँ दीजिए, अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाएंगे इस मुबारक महीने में। हमें अल्लाह पाक इबादत का ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमाए परवरदिगार, और हमारे इस नेक अमल को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फ़रमाए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद।